क्या होगा जब कैलाश पर शनिदेव के आगमन की खबर से माता पार्वती घबरा जाए? क्या महादेव शनिदेव को रोकेंगे या फिर पार्वती को अपने डर का सामना करना पड़ेगा? आइए जानते हैं देवों के देव महादेव के 7 फरवरी 2013 के रोमांचक एपिसोड में, जहां विश्वास, डर और भाग्य की दृष्टि एक साथ टकराते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स कभी मिस न करें। इसके लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। अब चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है नारद मुनि द्वारा पार्वती को ये सूचना देने से कि शनि देव कैलाश आ रहे हैं। ये सुनकर पार्वती घबरा जाती है और महादेव से मिलने जाती है। पार्वती महादेव से विनती करती है कि शनि देव को कैलाश आने से रोकें, क्योंकि उनके आने से उनके द्वारा बनाए जा रहे घर पर अशुभ प्रभाव पड़ेगा। महादेव उन्हें समझाते हैं कि शनि देव की दृष्टि अशुभ नहीं है, वे तो सिर्फ कर्म के अनुसार फल देते हैं, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। पार्वती फिर भी आग्रह करती है कि वो नहीं चाहती कि शनि देव कैलाश आए और पूछती है क्या कोई उपाय है। महादेव कहते हैं कि कैलाश में सबका स्वागत है, वे किसी को आने से रोक नहीं सकते। इस पर पार्वती एक सुझाव देती है कि जब शनि देव महादेव से मिलने आ रहे हैं तो महादेव कैलाश के बाहर रहें और यदि कुछ गलत होता है तो कोई संकेत दें। महादेव सहमत हो जाते हैं। इसी दौरान कार्तिकेय और गणेश ऋषि वशिष्ठ के आश्रम पहुंचते हैं। पाताल लोक में हुंडा सुमाली को बताता है कि वे राजा आयु पर आक्रमण करने के लिए तैयार है। उसी समय सुमाली का बेटा, संभवतः उसका नाम मीरज है, आता है और बताता है कि वह स्त्री का रूप धारण कर राजा आयु के महल में गया था, लेकिन वहां उसे नहुष नहीं मिला। सुमाली आदेश देता है कि सभी राक्षस ऋषियों के आश्रमों पर नजर रखें, क्योंकि नहुष अब तक शिक्षा प्राप्त करने किसी आश्रम में चला गया होगा। ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में कार्तिकेय और गणेश अभी तक अपने लिए आदर्श घर नहीं खोज पाए हैं और सोचते हैं कि ऋषि वशिष्ठ को कैसे बताएं। तभी वे नहुष को देखते हैं। गणेश कार्तिकेय से नहुष का परिचय कराते हैं। कार्तिकेय आश्चर्य करता है कि नहुष अभी भी कितना छोटा है और गणेश भी सोचता है कि वह कब बड़ा होगा। ऋषि वशिष्ठ बताते हैं कि नहुष, जो उनके पुत्र समान है, प्रकृति के नियमों के अनुसार ही बड़ा हो रहा है। कार्तिकेय ऋषि वशिष्ठ को अपने आने का उद्देश्य बताते हैं और ऋषि उन्हें रुकने को कहते हैं। इधर कैलाश के बाहर महादेव बैठे हैं, तभी शनि देव आते हैं। शनि देव कहते हैं कि महादेव से मिलकर उन्हें शांति महसूस हो रही है और वे महादेव से एक विनती करते हैं। कैलाश में पार्वती को डमरू की आवाज सुनाई देती है और वह चिंतित हो जाती है। नारद मुनि बताते हैं कि यह शनि देव के आगमन की सूचना हो सकती है और महादेव संकेत दे रहे हैं, लेकिन महादेव तो आनंद पूर्वक डमरू बजा रहे होते हैं। पार्वती घबरा जाती है और सोचती है कि कुछ बुरा होने से पहले उन्हें वह घर जलाना होगा जो उन्होंने बनाया है। वह दुखी मन से ऐसा कर देती है, परंतु घर जलाने के बाद भी जब डमरू की आवाज आती रहती है तो वो हैरान होती है कि शनि देव अब तक क्यों नहीं आए। पार्वती अंततः महादेव से मिलने जाती है और देखती है कि महादेव प्रसन्न मन से डमरू बजा रहे हैं। ये देख वह चकित रह जाती है। अंत में एक भावनात्मक मोड़, जहां पार्वती की चिंता, महादेव की शांति और शनि देव का आगमन एक साथ कथा को आगे ले जाते हैं।